जय सच्चिदानंद जी। आज 20 सितंबर दिन शनिवार हमारे सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस है। आप सभी को इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस पावन और दिव्य सत्संग में पूज्य महात्मा जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की पूरी जीवन लीला का वर्णन कर रहे हैं। सद्गुरुदेव दीनदयाल जी महाराज जी के जन्म से लेकर श्री आनंदपुर दरबार पहुंचने तक की पूरी यात्रा का वर्णन कर रहे हैं और हमें इस पावन लीला से अवगत करवा रहे हैं। आज का यह पावन सत्संग आप सभी को जरूर सुनना चाहिए और इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। सद्गुरु जी महाराज जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। सदा सदा तेरा आसरा आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सवारे शब्द नाम बनाए सुंदर दुखत जीव युवारे नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु कीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। विचारवान सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के सुंदर तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पावन करने के लिए बड़े प्रेम सहित मिलकर के बोलो श्री महाराज की जय। आज हम सब गुरुमुख प्रेमी शीतल सदन में अपने श्री परमहंस दयाल श्री आनंद शांति कुंज वाले भगवान श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का शुभ अवतरण दिवस मना रहे हैं। आज के शुभ दिन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का शुभ जन्म दिवस 20 सितंबर सन 1926 रायपुर कला तहसील उस समय अजनाला और जिला अमृतसर पंजाब की पुण्य धरती पर हुआ। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का जब जन्म हुआ तो पिता अर्जुन देव जी महाराज जी ने पंडित से नाम रखवाना चाहा और नाम निकला
साधु राम। और पंडित जी ने कहा कि आपके घर जो लड़का हुआ है ये बहुत बड़ा कोई विद्वान फकीर या कोई बहुत बड़ा देव आपके घर में आया है। अब माता पिता को चिंता लग गई, क्योंकि घर में छोटे थे और छोटे बच्चे हमेशा लाडले होते हैं। तो पिताजी ने जो साधु राम नाम निकला था वो बदल दिया, कहीं साधु सही में साधु ना बन जाए। तो श्री गुरु महाराज जी का नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। और बचपन में ही अपनी माता जी के साथ गुरुद्वारे में जाया करते थे। और कहते जब 3, साढ़े 3, 4 साल की अवस्था थी, हमारे आदरणीय महात्मा जी ने एक सत्संग में सुनाया था कि जब माता जी के साथ सुबह अमृत वेले कहते 4 बजे गुरुद्वारे जाया करते थे, तो जो पाठी करने वाला होता था, जब कोई भी वाक निकलता था तो उसका अर्थ पूछा करते थे, इसका क्या है, ये क्या बोल रहे हो। तो पाठी कहते माता जी ये कहां से लेकर के आए हो, ये तो अभी से अर्थ पूछने लग पड़ा। तो कहते हैं अवस्था बड़ी होने लगी, तो कहते हैं 10वीं क्लास श्री गुरु महाराज जी ने वही अजनाले से पास करी। तो एक उनका मित्र था, तो उनके घर में श्री आनंदपुर दरबार के संत आया करते थे, महात्मा दयानंद जी, महात्मा श्रद्धानंद जी। और उनका आश्रम था गंगोवाल नदी, जिसमें अभी बाढ़ आई बहुत, जो पाकिस्तान में, उस नदी के पार आश्रम था, गंगोवाल आश्रम। तो उनके साथ संक्रांति के दिन एक दिन मित्र के साथ वहां गए, तो वहां संत आए हुए थे। तो महात्मा श्रद्धानंद जी, महात्मा दयानंद जी को श्री परमहंस दयाल जी, श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के रहबर बनने का सौभाग्य मिला। क्योंकि जिसके शिष्य इतने बड़े हो, जिन्होंने दुनिया चलाई, चलाना चाही, जिनके लाखों शिष्य हुए, और जब नाम की दीक्षा ली, भगवान होते हुए जब नर के मानुष के चोले में आते, तो भगवान सबसे पहले नियम को, रीति को रखते हैं और कहते हैं कि ऐसे हर संग्राम को वहां सेवा करने जाने लग पड़े। तो कहते हैं कि जब पहली बार श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को पता चला कि संगत, अजनाले की संगत, अमृतसर की संगत श्री अनंतपुर जा रही है, तो कहते किराया नहीं था, तो दोनों कानों में श्री गुरु महाराज जी उस समय बचपन में बालियां पहना करते, सोने की, कहते सोने की बालियां बेची और श्री अनंतपुर दरबार पहुंचे। और जैसे ही उस समय श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी रूहानी तख्त पर विराजमान थे, तो श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को उस समय जब देखा, तो श्री गुरु महाराज जी गदगद करके हंसने लग पड़े, मुस्कुराने लग पड़े कि आज हमारा बहुत बड़ा एक रूहानियत का कार्य पूर्ण हो गया। और श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को अंदर बुला करके वो रूहानियत की दात बख्शी श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने, और आंखों से अश्रु बहते हुए श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने विनय करी, स्वामी जी अब मुझे अपने चरणों में रखिए। श्री 108 श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने वचन फरमाए, प्रेमी अभी समय नहीं आया, अभी जाओ और हर त्योहार पर सेवा के लिए आया।
श्री गुरु महाराज जी हर त्योहार पर सेवा के लिए आने लग पड़े। और सन 1947 को जब पार्टीशन हुआ तो श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी का पूरा परिवार कलकत्ता में शिफ्ट हो गए। और बड़े भाई गणेश दास जी जो इनके श्री गुरु महाराज जी के बड़े भाई साहब थे, रेलवे में नौकरी थी, वो नहीं चाहते थे कि दरबार में पक्के रहे, वो चाहते थे जाओ आओ। तो उनको दुकान खोल दी बर्तनों की। श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को हमारे पुराने बुजुर्ग बताते ही हैं। अब श्री गुरु महाराज जी ने क्या करना, नीचे नौकर को बिठाना, ऊपर कुर्सी पर करने चले जाना, लेकिन दुकान पे घाटा नहीं पड़ा। और समय आया सन 1952 में श्री गुरु महाराज जी को श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी ने पक्की चरण शरण दी। और 2 सितंबर सन 1956 में श्री गुरु महाराज जी को साधु चोला दे करके श्री गुरु महाराज जी ने श्री गुरु महाराज जी का नाम रखा श्री स्वामी दर्शन पूर्णानंद जी महाराज। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी के प्यारे बन गए। प्यारे तो पहले ही थे, लेकिन सेवा कहते हैं जहां जहां भी श्री गुरु महाराज जी की सेवा लगी, दिल जान से सेवा करी। और कहते हैं जब श्री गुरु महाराज जी चौथी पातशाह जी महाराज जी गद्दी पर विराजमान हुए, वही श्रद्धा वही भाव श्री चौथी पातशाह जी महाराज जी के श्री चरणों में रखा। ये नहीं जो तृतीय पातशाह जी महाराज जी के चरणों में अनन्य प्रेम था, वही प्रेम श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी के श्री चरणों में रखा। ऐसे हमने एक मिसाल भी देखी है हमारे श्री दरबार के एक आदरणीय परम स्नेही हमारे एक महात्मा जी, जिनकी इस दास को भी सेवा करने का सौभाग्य मिला, आदरणीय महात्मा दर्शन लखानंद जी। कहते जब उनकी अवस्था 10 की 12 साल की थी, श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के श्री चरणों में आए थे। पूरा परिवार कहते भेंटा हो गया था, चाचा चाची मौसा मासी परिवार। और जो श्रद्धा श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के समय में थी, वही श्रद्धा श्री तृतीय श्री चतुर्थ श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को हमने देखा, वही श्रद्धा। तो श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी उन महात्मा जी से बड़ा ही प्रेम करते थे। क्यों? कभी दर्शाया नहीं उन्होंने अपने आप को, कभी भी। और इतनी महान हस्ती के मालिक होने के बाद भी किसी बिरले की संगत की संपर्क में आए होंगे महात्मा दर्शन लखानंद। एक स्तंभ थे वो। उनको जब सेवा करने का श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को मौका मिला, तो वैसे ही कहते हम सेवा करते आए हैं, कोई भाव नहीं कम। जो उनकी सेवा श्री द्वितीय पातशाह जी महाराज जी के समय लगी हुई थी, वही सेवा श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के समय लगी हुई थी। और श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी उन्हें जैसे तृतीय पातशाह जी महाराज जी बुलाया करते थे, दर्शन ऐसे बुलाया करते, श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ऐसे बुलाया करते थे। क्योंकि श्री आदरणीय महात्मा दर्शन लखानंद जी श्री गुरु महाराज जी के लिए भोग का पपीता सुबह सैर के बाद काटा करते थे। भोग के पपीते खुद मंगाया करते थे और उसमें से छांट करके पपीते काटना और श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी को भोग लगाना। ऐसी श्रद्धा
वही श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने श्री चतुर्थ पातशाह जी महाराज जी के प्रति श्रद्धा रखी। और केवल देश में नहीं, श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी के वचनों को पूर्ण करने के लिए श्री गुरु महाराज जी ने विदेश में भी कृपा करवाई। श्री तृतीय पातशाह जी महाराज जी एक बार श्री प्रयाग धाम में एक छतरी बनी हुई है, वहां विराजमान थे। तो कुछ विदेशी प्रेमी आए, तो कहा स्वामी जी एक बार विदेश भी कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज ने वचन करवाए कि अभी समय नहीं आया, हम अच्छी सेहत करके आएंगे। और जब श्री पंचम पातशाही महाराज जी विराजमान थे, वही परम परिवार प्रेमी तोलाराम परिवार श्री ग्रंथ में भी आया हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय करी, स्वामी जी विदेश में कृपा करें। तो जब श्री पंचम पातशाही महाराज ने वचन फरमाए, प्रेमी याद है अब हमारी सेहत अच्छी हो गई है। वही जो रूप बदल करके आए, क्योंकि वक्त के अनुसार भगवान रूप बदल देते हैं। ये देखो त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, और अगर द्वापर में वही रूप लेकर के आते मर्यादा वाला, तो पांडव युद्ध नहीं जीत सकते थे। कृष्ण भगवान ने छलिया का रूप बनाया, पता या छल करने वाले हैं, पल पल छल करने वाले हैं, भगवान ने रूप बदल दिया। कृष्ण भगवान के रूप में, और वही रूप कलयुग में संत अवतार बनकर के आए, दुनिया को नाम की दात से नवाजने के लिए। और आगे ये भी कहा है कि जो कलयुग का जब अंत होने वाला होगा और कलगी वाले जो भगवान आएंगे, कहते उनसे उनकी ताकत और ऊपर होगी, क्योंकि कलयुग को मारना कोई सोखा नहीं है। और कहते कई ताकतें कलगी वाले भगवान के साथ खड़ी होंगी, तब विज्ञान भी होगा, ज्ञान भी होगा, सब कुछ चलेगा, तब कलयुग का अंत होगा। इसलिए वक्त वक्त के अनुसार वही योग रूप बदलकर इस संसार में आती है। जैसा वक्त चलाना होता है, चलता है, भगवान वैसा रूप बना करके आते हैं। और अब इस वक्त के श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी, श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी में वही योग बन करके आए, और श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के अनन्य सेवक कहलाए। तो हमारे श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने जब पहली बार विदेश में कृपा करी, कहते जर्मनी में गए थे श्री गुरु महाराज जी, और एक बार ही गए, तो श्री गुरु महाराज जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ। और उसके बाद फिर कनाडा, लंदन, अमेरिका, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, सब जगह पताका फहराया भक्ति का। और आज ये नहीं, हर जगह माया का प्रकोप है, लेकिन जो गुरुमुख है वो उस माया से बच करके अपने सदगुरु के पावन वचनों की पालना आज भी कर रहे हैं। केवल एक चीज से बचना है, एक चीज, जो गुरुमुख है, दिखावे से। जो गुरुमुख दिखावे से बच गया, श्री गुरु महाराज जी का समझ लो वो अनन्य प्रेमी है। और दिखावे से कौन बचेगा? जो अपने श्री सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों की पालना करे।
गुरु महाराज जी तो सहज सवा वचन फरमाए कि जो सिमरन करेगा उसको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद सहज में उसके साथ होगा। तो इसलिए प्यारी साथ संगत जी हो, ये तो हमें मौके मिल रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण में बैठने का, उनकी आरती पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सत्संग की तो महिमा, श्री गुरु महाराज जी की महिमा तो इतनी बड़ी है, क्योंकि जिसने उस हाजिर हजूर भगवान के दर्शन किए हैं, कोई भी प्रेमी जिसने उनकी सेवा करी है, वो अगर लिखने और बोलने लग जाए तो कई दिन निकल जाएंगे, एक एक ग्रंथ बन जाएगा। इतनी महिमा है श्री गुरु महाराज जी। तो श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी ने कई लाखों जीवों को नाम का दान दे करके वो सत्य मार्ग पर लगाया और सत्य मार्ग पर चला करके जीवों का कल्याण किया। और आज वही जोत श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी, देखो श्री गुरु महाराज जी की 94 साल अवस्था है श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की। तो इस बार जब व्यास पूजा का पर्व था तो लगभग 47,000 संगत थी, 4 घंटे एक ही पोजीशन। आप भी सब बैठे हो, बड़ा मुश्किल हो जाता बैठना। और श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी की इतनी कोमल अवस्था है, सुकोमल सेहत है, लेकिन सबको श्री दर्शन से निहाल कर रहे। इसलिए प्यारी साथ संगत जी, दिखावे से बचना। दिखावे का मतलब ये नहीं है, दिखावा कौन करता है? जो जगह जगह भटकता है। मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, समाज में अपना नाम ऊंचा रोशन करना चाहता हूँ। लेकिन जो एक का हो गया वो भगवान का हो गया, जो अनेक का हो गया वो किसी का नहीं हुआ। तो इसलिए श्री परमहंस दयाल जी ने हमारे कल्याण के लिए वो 5 सरल सुगम साधन बनाए कि श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करें, और 2 घंटे सिमरन करते हुए हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को हासिल करके अपना लोक और परलोक संवार लेंगे। आज के शुभ अवतरण दिवस की एक बार फिर सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश्चित तुम्हारी सेवा। है अभिलाषा ये मेरी, बख्शो भक्ति का दान। सेवा सुमिरन करते करते निकल जाए मेरे प्राण। जब से तेरी शरण गई पाया सुख अपार। दासन दास की बेनती सड़ी बजाय श्री चरनार। हम दासों की बेनती साड़ी बजाय श्री चरनार। बोलो जयकारा।